साथियों नमस्कार। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन यहाँ पर जो पटवार का अपना प्रश्न बैंक है उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। और ये जो पटवार का प्रश्न बैंक है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसकी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। नाथ पब्लिकेशन का है ही, जब नाथ पब्लिकेशन का चैनल है तो फिर नाथ पब्लिकेशन की बात करेंगे अपन, है ना। तो देखो इधर अपन बात करते हैं, ये सामने देखिए, ये है आपका पटवार का प्रश्न बैंक, ठीक है ना। ये इसका कवर पेज है, हालांकि इसका कवर पेज अभी आगे दिखा देंगे पूरा का पूरा। प्रश्न बैंक जिसके अंदर 3500 प्लस प्रश्न है। अब देखो इसमें थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूं कि बात अपन कर रहे हैं किसकी, पटवार की। और पब्लिकेशन कौन सा है, तो नाथ पब्लिकेशन है, नाथ पब्लिकेशन है, नाथ पब्लिकेशन है ना। और यहां पर पहले से अपनी एक स्पेशल पटवार को फोकस करते हुए अपनी एक थ्योरी की किताब थी, है ना, इंडिया जीके, है ना, इंडिया जीके और साइंस के नाम से, साइंस के नाम से, इस नाम से, जिसके अंदर क्या क्या था, जिसके अंदर भारत का भूगोल और था क्या है, अभी भी चल रही है मार्केट के अंदर, है ना। और भारत की राजव्यवस्था, भारत की राजव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास और सामान्य विज्ञान, विज्ञान, ये 4 पार्ट है ये, ठीक है ना। इसकी जो इसका जो वीडियो है वो अलग से बनाए चुके हैं पहले से। अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो है पटवार का प्रश्न बैंक, पटवार का प्रश्न बैंक। और इसके अंदर लगभग 3500 प्रश्न है, इसके अंदर 3500 प्रश्न, सब्जेक्ट सेम यही है इधर, है ना। भारत का भूगोल, भारत की राजव्यवस्था, भारतीय इतिहास और विज्ञान, इनसे ही सेम। कहने का मतलब यहां यदि आपने थ्योरी ढंग से पढ़ ली तो यहां आप अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी चीज है। दूसरी बात ये है कि भाई फिर इस पे ही फोकस इसलिए किया, तो वो तो बात हम पहले ही कर चुके कि भाई ये मैटर अलग से थोड़ा सा नहीं मिल पाता है, क्योंकि पटवार को ही समर्पित या स्पेशल पटवार के लिए जो एक किताब थी वो अपने कंप्यूटर की भी है, अपने कंप्यूटर की भी है, ठीक है ना, कंप्यूटर की भी है। अब बात होती है कि भाई राजस्थान, तो राजस्थान से संबंधित तो नाथ पब्लिकेशन की किताबें सारी आ रही हैं। यदि आप किताबों की बात करोगे तो किताबों के अंदर थ्योरी की जो किताब है तो उसमें राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है तो इसकी किताब अलग से आ ही रही है ना। राजस्थान के इतिहास की किताब है वो अलग से आ ही रही है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति की किताब है वो अलग से आ ही रही है ना। कला संस्कृति की किताब अलग से आ ही रही है, करंट अफेयर्स की किताब आ ही रही है, ठीक है ना। और इनसे संबंधित प्रश्न बैंक की बात करें, प्रश्न बैंक की बात करें तो इनसे रिलेटेड अलग अलग प्रश्न बैंक भी हैं, प्लस इनका एक ही साथ में आप सब जान रहे हैं, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, फिलहाल तो यही है ओल्ड इज गोल्ड। तो ओल्ड इज गोल्ड जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, तो बहुत सारा मैटर दे रखा है, तो इसका वीडियो पहले मैं बना चुका हूं, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन अपने को बात है एक बार इस पे फोकस करते हुए अपने को इस वीडियो के अंदर कि ये जो प्रश्न बैंक है इसके अंदर क्या है, ठीक है ना। तो देखो ये जो प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक का कवर पेज देखिए आप, इस प्रश्न बैंक का कवर पेज ये है, ठीक है ना। ये देखिए पटवार, ठीक है ना, ये इसका कवर पेज है, ये देखिए आप इसका, है ना, यहाँ पटवार लिखा हुआ है। और ये प्रश्न बैंक 3500 प्लस प्रश्न, इंडिया जीके, साइंस, जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राजव्यवस्था, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान है। पवन भंवरिया सर हो गए, परमेश्वर लाल सर हो गए, जेपी सैनी सर हो गए, विकास सिलाइच और राजेंद्र खदाव सर हो गए, इनके द्वारा तैयार ये किताब, ठीक है ना। और अब इस किताब के अंदर क्या है, बात उसकी है, मेन मुद्दा है कि मैटर कैसा है। तो देखिए अंदर ये वही पटवार प्रश्न बैंक 3500 प्लस प्रश्न, इंडिया जीके एंड साइंस, ये नाम जो भी मैंने बोले हैं, पवन भंवरिया सर, परमेश्वर लाल सर, जेपी सैनी सर, विकास सिलाइच, राजेंद्र खदाव सर, ठीक है ना। और ये इधर बता दिया मैंने, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है और जनरल साइंस है, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर आप जाओगे तो ये भूगोल के वही टॉपिक हैं जो टॉपिक थ्योरी में आपको दे रखे थे, वही टॉपिक हैं। भारत का सामान्य परिचय, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत की नदियां, भारत की झीलें, भारत की प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है ना, और भारत की जलवायु, भारत में मृदा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, उद्योग, भारत में कृषि, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, पर्यावरण और पारिस्थितिक परिवर्तन और के प्रभाव, वायुमंडल, तो ये टॉपिक है ये। उसके बाद आप आगे जाओगे तो ये आपका इतिहास वाला पार्ट हो गया, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य युग, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्ष एवं उसका साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, दिल्ली सल्तनत,
एक मिनट, दिल्ली सल्तनत है ना, फिर ये 1857 क्रांति, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां, है ना, तो ये टॉपिक इसके हो गए। उसके बाद ये आपके पॉलिटी के हो गए, संवैधानिक इतिहास एवं संविधान सभा, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संघीय विधायिका, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल, विधानमंडल, संविधान संशोधन, प्रमुख आयोग, पंचायती राज, नगर निकाय, अन्य प्रश्न। उसके बाद में ये आपके साइंस के हो गए, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु है, धातु उनके यौगिक, अम्ल, क्षारक, लवण, बहुलक, प्रकाश, विद्युत धारा, मानव शरीर के तंत्र, रक्त समूह है, मानव स्वास्थ्य, जंतु है, पादपों का आर्थिक महत्व है। ठीक है, अब ये जो है इसमें टोटल 294 पेज है, ठीक है ना, 294 पेज है, ये देख रहे हैं, ये लास्ट पेज है 294, है ना। अब इसके अंदर की मैटर की बात करते हैं पढ़े, जैसे ये पहला टॉपिक है अपना, ये भारत का सामान्य परिचय। अब इसके अंदर देखो थोड़ा सा ये नया ये किया है इसके अंदर कि जो जियोग्राफी है और पॉलिटी है उसमें आपको पीछे आंसर है, सामने आंसर नहीं है, और बाद में आपके OMR शीट भी लगी हुई है, जितने टॉपिक है उतने आपकी OMR शीट लगी हुई है। उन OMR शीट को आप या तो वहां से वो पेज अलग करके और यहाँ से इसमें ऐसे भर सकते हो आप, ठीक है ना। और यदि वहीं भरोगे तो, लेकिन वहीं तो मेरे हिसाब से भरना इतना आसान नहीं रहेगा, पेज बार बार पलटोगे आप, ठीक है ना। ये देखो इधर, जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरी विस्तार, एक मिनट, ये देखिए, जैसे ये भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 89 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 58 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ सामने इसका आंसर नहीं है, आंसर नीचे है। फिर ये आपके क्वेश्चन है, एक बार देख लो आप, पहले क्वेश्चन का लेवल देख लो आप। जैसे ये है कि भारत की मानक समय, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामने आपको दो कथन दे रखे हैं कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे। अब इसमें से कौन से कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना दो सही है, ठीक है ना। इधर देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई पूर्व पश्चिम लंबाई की तुलना में अधिक है। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा अन्य 3 देशों के साथ लगती है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों की पहचान करो। नीचे ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऐसे इस तरह के, है ना, फिर ये मिलाने वाले हो गए। जैसे ये देखो इधर, इधर आपको राज्य दे रखे हैं और सामने सीमावर्ती देश दे रखे हैं। इनको मिलाना है कि भाई पंजाब, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, सामने ये सीमावर्ती देश हो गए आपके, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश। तो ये मिलाना है कि पंजाब की सीमा किसके साथ लगती है, मणिपुर की किसके साथ लगती है, उत्तराखंड की किसके साथ लगती है ना। ऐसे आप इधर जाओगे, आप इधर जाओगे, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट ऊपर चलो वापिस। अपन बात यहाँ पे कर रहे थे, ऐसे जैसे ये, है ना, ये क्वेश्चन हो गए इस तरह से। ये देखो इधर, जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो अंतर्वर्ती राज्यों की श्रेणी में आते हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, इनमें से छांटना है, ठीक है ना। अब इसके नीचे यहां पर ये आंसर की दे रखी है, आगे यहां पर आंसर की दे रखी है ना, यहां आंसर की दे रखी है। अब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसके नीचे और लास्ट में जो टॉपिक खत्म होते हैं, ये दोबारा इसके आंसर की आ गई। आगे आप जाओगे, चलो बाद में बता दूंगा मैं, एक बार इसको देख लो आप, पहले एक बार देख लो थोड़ा सा, फिर मैं बता दूंगा OMR शीट के बारे में। जैसे ये और टॉपिक अपना, जैसे मान लो कि ये अपना दूसरा टॉपिक है ना, ये अपना दूसरा टॉपिक है। दूसरे टॉपिक में क्वेश्चन कितने, देखो इधर 83 क्वेश्चन है ये आपके, है ना, 83 क्वेश्चन है ये। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। दर्रा और सामने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं कि भाई नीति उत्तराखंड में है, अगील अरुणाचल प्रदेश में है, माना हिमाचल प्रदेश में, दीपू लद्दाख में। इसमें से आपको क्या है, सुमेलित छांटना है। इधर आपके देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया इधर, इधर आपके पर्वत श्रेणी दे रखी है, सामने आपके दर्रे दे रखे हैं कि कौन सा दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में, तो वहां पे मिलाना है। इधर आपका हजारीबाग का पठार कहाँ स्थित है, नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है ना। और उसके बाद में ये आपके नीचे क्या दे रखी है, इसकी आंसर की। फिर जैसे ये आप आगे आओगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मालदा गैप कहाँ स्थित है, ठीक है ना, और ये आपके आंसर की हो गई। इसके नीचे आप अगले टॉपिक में जाओगे, जैसे ये टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है कि तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत,
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इधर कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा। इनमें से कौन सी नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, वो आपको छांटनी है, ठीक है ना। उसके बाद आप आगे जाओगे, है ना। तो देखिए इधर ये क्वेश्चन दे रखा है, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश कगार का है, भ्रंश घाटी का है, गिरवा खंड का है, या फिर होस्ट का है ना। फिर उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, ठीक है ना। फिर कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW प्रकार की जलवायु कहाँ मिलेगी आपको? केरल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। इधर आपको ये इस टाइप के स्टेटमेंट के ये मिलाने वाले इस टाइप के ये आपको प्रश्न है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, ठीक है ना। कि दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ये इस तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे ये, ठीक है ना। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन इधर है आपके, ये इधर खनिज है, सामने उनके उत्खनन क्षेत्र हैं, इनमें से कौन से सुमेलित हैं वो इधर है छांटने। तो एक अच्छे लेवल के और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, बहुत ही अच्छी। ये प्राकृतिक वनस्पति हो गई आपकी, है ना, प्राकृतिक वनस्पति। इसमें भी हमने नया वाला डाल दिया, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ठीक है ना। तो इसके अनुसार, है ना, 2023 की जो रिपोर्ट आ गई ना, तो उसके अनुसार हमने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिए हैं। और इसके अंदर बाद भी जो करंट में और भी जुड़ा है इस टॉपिक के अंदर, वो भी इसके अंदर सारा का सारा डाल दिया गया है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये इस तरह से, समझ गए, है ना। ये वायुमंडल वाला टॉपिक आ गया, है ना। अब देखो इधर ये हड़प्पा सभ्यता आ गई, इसके अंदर नीचे OMR शीट दे रखी है, वो इस डेमो PDF में तो नहीं है। जैसे यहाँ 14 टॉपिक है ना, यदि इंडियन ज्योग्राफी के, तो 14 OMR शीट है और वो टॉपिक वाइज है। फिर आप पहले उन OMR शीट को भरो, उसके बाद आप अपने आंसर की से मिला लो, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके टॉपिक की तैयारी कैसी है, किस लेवल की है, दोबारा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो ये चीजें दो में है, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी में एक क्या है, और हिस्ट्री और साइंस के अंदर इस हिसाब से है। जैसे आप देखोगे ये क्वेश्चन देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए हड़प्पाकालीन स्थलों को उन राज्यों से सुमेलित कीजिए जहां वो स्थित है, कि आलमगीरपुर, धोलावीरा, राखी गड्डी, कालीबंगा, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इनमें से मिलाना है और मिला के फिर नीचे से आपको जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे भी ये मिलाने वाला प्रश्न है ना। ये देखो इधर फिर ये क्वेश्चन है कि भाई सिंधु सभ्यता की लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना, कि हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि में प्रयुक्त चिन्हों की कुल संख्या 375 से 400 के बीच है, उपरोक्त सभी। तो ये इसका आंसर हो गया ये, है ना। कौन सा अच्छा लगता है ना, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट मान लो आप, है ना, ताकि आगे भी फिर बाद में उस हिसाब से उस चीज को फॉलो करके और किया जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं। अब सारे क्वेश्चन तो यहाँ देखो पढ़े नहीं जाएंगे, है ना। अब दिल्ली सल्तनत आ गया ये, है ना, दिल्ली सल्तनत आ गया ये। एक आधा क्वेश्चन दे लेते हैं अपन कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश, सुल्तानगढ़ी, बलबन, जमैद खान मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी, हजार सितून महल, जोना शाह, खाने जहां, तेलगानी का मकबरा, है ना, तजकरी सा, इसे क्या तात्पर्य है। उसके बाद देखो नीचे ये किसने अकबरनामा लिखा था, है ना। फिर ये वापिस कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इधर अकबर द्वारा उठाए गए कदम है, सामने उनके क्रियान्वयन का वर्ष दे रखा है कि भाई तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1562, जजिया कर का उन्मूलन 1564, मजहर की उद्घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582। तो इसमें आपको सुमेलित नहीं है, वो छांटना है, ठीक है ना। फिर बाद में इधर भी देख लो थोड़ा सा आप, जैसे ये है कि मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? बयाना, सरखेज, सेहवान, है ना। ये देखिए इधर इस तरह से ये आपके, फिर बाद में आप आओगे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन देख लो आप कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय, तो असहयोग आंदोलन के समय। उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन भारतीय, अच्छा ये अपने क्या आ गए, ये अपने पॉलिटी के आगे, है ना। ये अपने संवैधानिक इतिहास व संविधान सभा, ठीक है ना, कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई, ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखे। कुछ कुछ की जहां आवश्यकता पड़ी वहां व्याख्या भी डाली, लेकिन व्याख्या बहुत कम डाली, क्योंकि पहले ही जब थ्योरी किताब आपके हाथ में है तो फिर बार बार इसको पेज बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। फिर बाद में ये क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15, संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19, जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो ये इधर निम्न से कौन सा है संगत है, शंकरी प्रसाद वाद 1952, गोलकनाथ वाद 1967, मिनर्वा मिल्स 1980, केशवानंद भारती 1973, ठीक है ना। फिर आप आगे चलोगे, जैसे ये टॉपिक है आपका राष्ट्रपति वाला, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। उसके बाद आप आगे चलो, जैसे इस टाइप का ये क्वेश्चन है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 25,000 रुपए है। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, अगर है तो पद ग्रहण की तिथि से उसे रिक्त समझा जाएगा। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों के 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त की जाती है ना। तो ये देखो इधर, फिर ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है। अनुमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। सही चुनना आपको केवल 3 है, 3 और 4 है, केवल 4 है, या फिर 1 और 3 है ना, इस टाइप से। अब इनके क्वेश्चन है वो आगे हैं, यहाँ नहीं है। संघीय विधायिका का, ये संघीय विधायिका क्वेश्चन आ गया। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है ना, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन अब पढ़ने से तो कुछ है नहीं, ये सामने आपके दिख रहे हैं। ये जैसे ये आपके संगत है, संगत का हो गया ये, ठीक है ना। ये आपके संविधान संशोधन का हो गया क्वेश्चन, ये इस तरह से ये क्वेश्चन है आपके दे रखे हैं। ये तो पॉलिटी के अंदर हो गए, ये है ना, ये पॉलिटी के अंदर हो गए। अब आप आगे चलोगे तो आपके आगे साइंस मिलेगी आपको, ये इसके आंसर की हो गई है, ठीक है ना। ये आपके साइंस आ गई है। तत्व यौगिक एवं मिश्रण के नाभिक की खोज किसने की, डाल्टन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टोन, थॉमसन, है ना। परमाणु का आकार क्या होता है, 10⁻−10 मीटर, 10⁻8 मीटर, 10⁻−15 मीटर, उपरोक्त सभी तो 10⁻10 मीटर। परमाणु द्रव्यमान किसका योग होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, या फिर सभी का, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, है ना। इस टाइप से इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। ऑक्सीकरण में होता है, क्या होता है, उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनना, धनायन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेश बढ़ाना, ऋणायन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर कम ऋणायन होना, या फिर शून्यावेशित होना अर्थात उदासीन बनना, और ऋणायन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित होना। इसमें क्या ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ये ऑक्सीकरण में सब होता है, ये 1 2 3 4 ये तो सारे स्टेटमेंट आ गए ये, ठीक है ना। फिर देखिए इधर आगे देखो और चलो आप आगे, जैसे ये है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चिप्स के पैकेट में भरी जाती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, है ना। ये देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये इधर से भी आप देख लो, वैसे तो एक ही बात है, इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, है ना, देखना है आपको, है ना। ये देखो इधर ये आपके दर्पण से संबंधित प्रश्न आ गए कि अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जब बिंब अनंत पर होता है, जब बिंब 2f पर होता है, जब बिंब f पर होता है, जब बिंब ध्रुव p तब f के बीच में होता है ना। इस टाइप के ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। ये बहुत ही अच्छा और एक तैयार किया गया प्रश्न बैंक है, यदि आप थ्योरी की किताब पढ़ लिए। दूसरी बात ये प्रश्न बैंक जरूरी भी होता है, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से ही आपको अपने लेवल का पता चलता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि क्वेश्चन बहुत सारे, और क्वेश्चनों में क्या होता है कि वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं या पीछे आए हुए हैं, उनको समाहित करते हुए बनाए जाते हैं, इसलिए वो और ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि थ्योरी जब भी लिखते हैं ना तो वो तो थ्योरी के अंदर पूरा टॉपिक लिखना पड़ता है ना, अब उसके अंदर आप बीच में छोड़ नहीं सकते यदि टॉपिक आप पूरा लिख रहे हो तो। लेकिन क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इंपॉर्टेंट है ना, बनाने वाले की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन में दे दिया जाता है, या फिर जो आया है वो इंपॉर्टेंट है तो वो क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाता है। इसलिए प्रश्न हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यदि तैयारी करते हो तो तैयारी में यदि आपने प्रश्नों के माध्यम से और लास्ट में यदि इसको और तैयारी को अंजाम नहीं दिया है तो फिर बाद में संभावना है वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। इसलिए डगमगानी है ही नहीं संभावना तो प्रबल करनी है, तो प्रबल करने के लिए ये एक अच्छा साधन है ये, ठीक है ना। और इसलिए ही ये सब देखते हैं आप, प्रश्न बैंकों की वैसे भी डिमांड रहती है, आप सब जानते हो। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, 3 4 5 2, है ना। इस टाइप के ये आपके प्रश्न दे रखे हैं ये। जैसे उसके बाद आगे चलोगे, न्यूमोनिया का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है, वायु कोष्ठों में तरल भर जाना, ज्वर, ठिठुरन व सर दर्द, जोड़ों में दर्द, है ना। ये देखो इधर इस टाइप के ये क्वेश्चन दे रखे हैं ये, है ना। कोलिफॉर्म जीवाणु कौन सा मानव अंग में पाए जाते हैं, हृदय, वृक्क, यकृत या आंत में, तो आंत में, है ना। फिर ये टॉपिक आ गया आप आके
जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व हो गया ये, है ना। दालचीनी पादप का कौन सा भाग उपयोगी है, स्तंभ छाल, पत्ती, जड़ की छाल, फल, है ना, तो स्तंभ छाल, है ना। ये देखो इधर, तो ये आपके 294 लास्ट पेज है ये, है ना, कि निम्न से कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है, सोयाबीन, नारियल, कपास, मसूर, तो मसूर दाल है ना। तो ये आपका प्रश्न बैंक है, ये मार्केट में अवेलेबल है ये आज की स्थिति में। आपके पास अभी भी 50 दिन का टाइम है, और उस 50 दिन के टाइम में, 50 दिन का तो नहीं है, 45 दिन का ही बचा है, तो 45 दिन के इस टाइम में और जितनी आप हो सके उतनी तैयारी करो। आप टाइम खराब नहीं करना, एक दिन का टाइम खराब करने का मतलब आपको नुकसान है। और यदि आप लगातार तैयारी करोगे तो फिर बाद में सिलेक्शन से वंचित नहीं कर सकते। हालांकि तैयारी सभी करते हैं, लेकिन तैयारी का थोड़ा सा एक तरीका भी होता है। तैयारी सभी करते हैं, कुछ स्मार्ट स्टडी करते हैं, मेन पॉइंटों को लिखते हैं, उनको बार बार पढ़ते हैं, प्रश्नों के माध्यम से सोल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक। ओके, धन्यवाद।